इस मंदिर की देवी माँ का त्रिशूल, रुद्र त्रिशूल और ज्वालामुखी पत्थर जिसके पास हो वो सबसे ताकतवर बन जाता है, जिसे कोई मात नहीं दे सकता और मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में कोहराम मच सकता है। मिस्र के लोग इस ताकत के बारे में जान चुके हैं और वो इसे हासिल करना चाहते हैं। इस रहस्यमय मंदिर को खोजने के लिए उन्होंने कई मंदिर उजाड़ दिए, पर माँ का आशीर्वाद, बुजुर्गों की पूजा अर्चना और रक्षक की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। महादेव राय जी, 27 बरस में एक बार महाशुक्र ग्रहण आता है और जब ये ग्रहण पूरा हो जाए तो मंदिर के अंदर दाखिल होके माँ की पूजा अर्चना की जा सकती है। इस ज्वालामुखी पत्थर के बगैर कोई भी मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता। देवी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए ये चमक रहा है। आपके पिताजी के बाद आपकी औलाद को यह आशीर्वाद हासिल होगा। महाशुक्र ग्रहण पास आ रहा है, हम सबको ग्रहण से पहले ही मंदिर पहुंचना होगा। मेरा आशीर्वाद है। लालची दीवान जग्गू ने उस मंदिर के सारे राज मिस्र के एक जालिम कबीले के सरदार मुख्तार को बेच दिए। मुख्तार और उसकी बीवी फख्तूनी के शैतानी दिमाग में आज भी काला जादू का खुमार सवार है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस ताकत को पाकर वो भूत, वर्तमान और भविष्य को अपने काबू में कर सकते हैं। माँ का त्रिशूल पाकर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। उन लोगों ने मिस्र के पिरामिड में दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को मम्मी बना के रखा हुआ है, ताकि रुद्र त्रिशूल और ज्वालामुखी पत्थर हासिल करके वो इन मम्मी को फिर से जिंदा कर सकें और उनकी मदद से तबाही फैला सकें। अगर देवी माँ का त्रिशूल, रुद्र त्रिशूल और ज्वालामुखी पत्थर उनके हाथ लग गया तो मिस्र सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। मिल गया, मुझको मिल गया। जिस राज से दुनिया अनजान थी आज मेरी मुट्ठी में है। अब इसकी मदद से हिंदुस्तान पर मेरी हुकूमत होगी। उस रुद्र त्रिशूल को हासिल करने के बाद उस असीम मंदिर को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। मुख्तार, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना आसान नहीं। भाईजान, आप मेरे शौहर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है फख्तूनी, लेकिन उस रहस्यमय मंदिर की हिफाजत खुद देवी माँ कर रही है। कौन रक्षा करता है? उनका भगवान? नहीं, एक ऐसा रक्षक जिस पर देवी माँ का वरदान है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर की हिफाजत सदियों से करते आ रहे हैं। उस रक्षक का नाम है रुद्र, महारुद्र। रुद्र कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक तूफान है जिस पर देवी माँ का हाथ है। उसके हाथों में 100 हाथियों की ताकत है और उसकी तलवार में दुश्मन का सर धड़ से अलग करने की ताकत है। ये योद्धा तलवारबाजी का महारथी है। ये हवा में उड़ सकता है, पत्थर जैसा इसका बदन है, शोलों की तरह इसके इरादे हैं। यही है रुद्रा, महारुद्रा। भद्राकार समुद्रा पार हिमाद्रिक्रोत्पल रुद्रा, रौद्रानंद हरिद्रा गात्र नियुक्तानंदित रुद्रा, उद्मुद्रा कृत विद्युद्धि कृत विद्युत्यानन रुद्रा, कृत कृत शुभक्रतु व्रत रक्षा दीक्षित रुद्रा। शक्तिपीठ संरक्षण रुद्रा, शत्रुनाश प्रज्ञाकृति रुद्रा, सत्पवित्र जन्मांकित रुद्रा, दीन वीर वंशोद्भव रुद्रा, भूतपादजं जाकृति रुद्रा, उग्र नारसिंहाकृति रुद्रा, त्याग यज्ञ पूर्णाहुति रुद्रा, शास्त्र धर्म खड्गायुध रुद्रा। खामोश हो जाओ। मैं ना तो उस शक्तिशाली पीठ को तबाह कर दूंगा, बल्कि उस रक्षक के सिर को कलम करके फख्तूनी के कदमों में रख दूंगा। ये मुख्तार की ज़बान है। फख्तूनी मेरी जान, अब हम दोनों की मुलाकात होगी हिंदुस्तान को हासिल करने के बाद।
भाभी जी, ग्रहण पूरा हो चुका है, बाहर आ जाइए। स्वामी जी, बेटा होगा या बेटी? देवी माँ के आशीर्वाद से तुम्हें बेटा ही होगा। खौफ भी उसे देख के कांप जाए। किसी से खौफ न खाने वाला शेर दिल हो। मंदिर की हिफाजत करने के लिए वो अपनी जान देने से भी पीछे न हटे। महाशुक्र ग्रहण पूरा हो चुका है। अब पूजा करने के लिए हमें मंदिर में जाना होगा। देवी माँ की पूजा करने के बाद रक्षक की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और उसे कोई तब तक नहीं मार सकता जब तक उसकी पीठ पर वार न किया जाए। महाशक्ति पीठ का ये मुख्य द्वार है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दुनिया का कोई भी हथियार या तंत्र मंत्र इस मुख्य द्वार को नहीं खोल सकता है, सिवाय इस रुद्र त्रिशूल के। इस रुद्र त्रिशूल के बिना मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। ये रास्ता कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। ज्वालामुखी पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ते ही मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। सूरज डूबने के बाद ज्वालामुखी पत्थर कमजोर हो जाता है। एक और बात, मंदिर का दरवाजा वही खोल सकता है जिसके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद हो। शक्तिमान नमो नमः। महाशक्तिशाली देवी माँ को मेरा प्रणाम। ये ज्वालामुखी पत्थर इस मंदिर में अपने आप अपनी जगह पर पहुंच जाता है और पूरा मंदिर जगमगा उठता है। महादेव राय, परम शिव की जटा से बहने वाली पवित्र गंगा के जल में मंदिर के रक्षक को स्नान करके खुद को पवित्र करना होगा। गंगा के इस पवित्र जल से स्नान करने से अग्नि उसे छू नहीं सकती। ये त्रिशूल त्रिमूर्ति की शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल में अद्भुत शक्तियां हैं। जो इसे हासिल कर लेगा उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे कितने ही दुष्ट पापियों ने ये त्रिशूल ले जाने की कोशिश की, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। महादेव राय, हमारे देश की 18 शक्ति पीठों की प्रतीक हैं यहाँ के ये 18 स्तंभ। मुख्तार,
हो रही रुद्रा की बीवी। भाभी अंदर चले जाइए। भाभी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भाभी अंदर चले जाइए। भाभी आगे मत बढ़िए। बता कहाँ है रुद्रा? मौत से मिलने की बहुत जल्दी है तुझे। सब्र कर, जल्दी मुलाकात होगी उससे। आज तू नहीं बचेगा। तेरा सर रुद्रा के हाथों ही कलम होगा। बेटा गौर से इन स्तंभों को देखो। ये 18 अलग अलग स्तंभ हैं। स्तंभ की हर एक मूर्ति देवी माँ का एक अलग रूप दर्शाती है। जब रक्षक त्रिशूल से इन स्तंभों को छूता है तो त्रिशूल के स्पर्श से स्तंभों की शक्ति जागृत हो जाती है। इन 18 शक्तिपीठों की ताकत और चमत्कार रक्षक के अंदर आ जाती है। किसी आम शख्स के लिए इस त्रिशूल को उठाना नामुमकिन है। जैसे ही त्रिशूल को देवी माँ के हाथों में रखा जाता है, इसकी महादेवीय शक्ति और बढ़ जाती है। सूरज के ढलते ही मुख्य द्वार बंद हो जाता है। अगली पूजा महाशुक्र ग्रहण के वक्त होगी, 27 बरस बाद।